श्रोताओं, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। प्रोग्राम है सुरीला सफर और आज इस सफर में मैं रहूंगी आपके साथ अनुराधा। मेरा प्यार भरा नमस्कार स्वीकार करें। जैसे कि आप जानते ही हैं कि आज के इस प्रोग्राम में एक इबारत या जिसे कहते हैं टेक्स्ट, उसे पोस्ट किया जाता है फेसबुक पेज पर और आपको शब्द चुनने होते हैं। साथ ही साथ ये बताना होता है कि उस इबारत में से जो शब्द हैं उनमें से कौन से गीत बन रहे हैं जो आज इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। तो आपके प्यार भरे संदेश, प्यार भरे गीतों की लिस्ट हम तक पहुंच चुकी है और आपने शब्द भी बहुत सारे खोज लिए हैं। हालांकि इबारत बहुत छोटी थी लेकिन उसमें शब्द बहुत सारे थे, तो आपने वो खोज लिए हैं, मैं पढ़ चुकी हूं और शुरुआत करते हैं हमारे इस प्रोग्राम की। लेकिन उससे पहले हम उन श्रोताओं के लिए जिन्होंने अभी अभी ट्यून इन किया है, हम ये इबारत फिर से पढ़ देते हैं। इबारत कुछ इस तरह से थी। रिमझिम ये बारिश, बादल का समा, जमीन ने चुपके से छू लिया आसमान। रुनझुन सी आहट, एक सपना सा आया, एक लड़की की मुस्कान में दिल खो सा गया। हाथ में खिलता गुलाब और रोशन एक दिया और दिल का दीवाना कुछ कह ना सका। उस पल लगा जैसे यही है जहां, वो बारिश, वो जमीन, वो आसमां। तो ठीक है, आप बताइए मुझे कौन कौन से गीत इनसे आपको लगता है कि आज के इस लिस्ट में शामिल होंगे। और ये भी देखते हैं कि आपकी और हमारी गीतों की लिस्ट कितनी मिलती जुलती है। लेकिन ये बात तो जरूर है कि एक गीत ऐसा है जो बार बार कमेंट्स में आया है और जब भी बारिश की बात होती है, सावन की बात होती है, रिमझिम की बात होती है, वो गीत सबसे पहले जुबान पर आता है। तो उसी गीत से शुरुआत की जाए। रिमझिम गिरे सावन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी ये अगन। रिमझिम गिरे सावन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी ये अगन। ला 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 ला
रिमझिम गिरे सावन। जी हाँ, लता मंगेशकर की आवाज में ये गीत योगेश का लिखा हुआ आर.डी. बर्मन की तर्ज और मंजिल फिल्म से अभी मैंने आपको सुनवाया। और सबसे ज्यादा चाहने वाला, सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाला ये गीत आपके कमेंट्स में भर भर के था। और भी गीतों की बारी आएगी, लेकिन आपके संदेश ले लेते हैं। हमारे श्रोता लिखते हैं कि आज की छोटी सी सुंदर सी इबारत जब रिमझिम बारिश बादलों और आसमान के बीच एक खूबसूरत एहसास जन्म लेता है। रिमझिम गिरे सावन वो तो हम ले चुके हैं। बारिश याद दिलाती है बचपन की, जब बेफिक्र से बारिश के बादलों के साथ उड़ने को जी चाहता था। और प्रकृति में हर तत्व का संतुलन है। मौसम तब तक अधूरा है जब तक झमाझम बारिश ना हो जाए। लेकिन बारिश की कमी अभी थोड़ी लग रही है, थोड़ा इंतजार ज्यादा करवा रही है बारिश। लेकिन आपके जो मैसेजेस हैं वो भी एक खूबसूरत बरसात लेकर आई है। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि सबसे पहले तो मैं विविध भारती का वो फेमस गीत जो हर समय हर मौसम में बजता है, बहुत ही लाजवाब सुंदर गीत है, रिमझिम गिरे सावन, उसके बारे में लिखा है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक और श्रोता है, वो लिखते हैं कि बारिश शुरू नहीं हुई, लेकिन विविध भारती के सुरीले सफर में बारिश और गीतों के बौछार की बारिश बड़े तेज हवा के साथ आगे चल रही है और ये सफर पूरा करना चाहते हैं हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। रिमझिम बारिश और भीगा आसमान छाएगा सुरीला सफर में। और एक और श्रोता हमारे हैं जिन्होंने लिख भेजा है कि आपकी इबारत ने सचमुच बरसात की बूंदों की तरह मन को भिगो दिया है। ये पंक्तियां प्यार, प्रकृति और संकोच के खूबसूरत मिलन की तस्वीर दर्शा रहा है। बारिश का मौसम और जमीन आसमान का जुड़ाव एक रूहानी माहौल बनाता है। शब्दों की ये रूहानी बुनावट और मोहब्बत का मुकम्मल एहसास दिल को छू लेने वाला है। जी हाँ, बिल्कुल। शुरुआत इस खूबसूरत गीत के साथ और आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, बारिश की बात हुई है तो इसी से जुड़ा कुछ सवाल लेते हैं। जब बात बारिश की आती है, बरसात की आती है, पहली बरसात की आती है किसी खास के साथ, तो वो एहसास ही बहुत स्पेशल, बहुत खास होता है। तो आपकी कुछ पहली बरसात की यादें आप ताज़ा करना चाहें तो लिख भेजें बहुत ही कम शब्दों में, ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा आपके संदेश पढ़ सकूं। तो बारिश के रूहानी एहसास, पहली मुलाकात या कुछ ऐसा जो बारिश में आपको याद रह गया हो, मुझे लिख भेजिए। न जाने क्या हुआ जो तूने छू लिया, न जाने क्या हुआ जो तूने छू लिया। खिला गुलाब की तरह मेरा बदन निखर निखर गई, संवर संवर गई, निखर निखर गई, संवर संवर गई। बना के आईना तुझे जाने मन, न जाने क्या हुआ जो तूने छू लिया। बिखरा है काजल फिजा में, भीगी भीगी है शामें, बूंदों की रिमझिम से
फिल्म दर्द से ये गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। नक्श लालपुरी ने इसे लिखा और खयाम का संगीत था। बारिश बरसात से जुड़े आपके मैसेजेस मुझ तक पहुंच चुके हैं। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि कल तो हमारे यहाँ इतनी रिमझिम बारिश हुई, सुबह 8 से 10 तक मूसलाधार वर्षा हुई और पानी चारों तरफ भर गया। एक तरह से रेनी डे ही हो गया और कोई कहीं ऑफिस ही नहीं जा पाया। अच्छा है ना, आपको छुट्टी मिल गई इसी बहाने। एक और श्रोता लिखते हैं कि जैसे ही ये पहला गीत बजाया हमने, वैसे ही बहुत मजा आ गया, क्योंकि रिमझिम से यही गीत उन्हें सबसे पहले याद आता है। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि रिमझिम गिरे सावन सुलग सुलग जाए मन, इसी गीत पर पिछली बारिश के दिनों में हम मुंबई आए हुए थे। मरीन ड्राइव और समंदर किनारे में और मेरी धर्मपत्नी एक छाता लेकर चल रहे थे। बारिश हो रही थी और इस गीत पर बेटी ने वीडियो भी बनाया था और हमारी हाइट भी लगभग वैसी है जैसी इस फिल्म में अमिताभ बच्चन और मौसमी चैटर्जी की है। जी हाँ, ये छोटे छोटे से पल हमेशा याद रहते हैं और कहीं ना कहीं ये वीडियो बनाना, फोटोज खींचना, कहीं ना कहीं ये याद बहुत ही मीठी यादें रहती है और ऐसा जरूर करना चाहिए जब भी वक्त मिले। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि मंजिल फिल्म का गीत बजाकर बस एक आस जगा रही है, एक आस जग रही है। यहाँ पर 44 डिग्री तापमान में झुलस रहे हैं और आसमान देखते हैं, बादल तो नहीं दिख रहे, बस आग बरस रही है। कहाँ से आपने ये मैसेज संदेश भेजा है हमें ये भी लिखिए, और वहां का मौसम कैसा है हमें ये भी लिखिए। एक और श्रोता लिखते हैं कि बूंदों से भिगोने वाली शानदार गीत से आपने आरंभ किया है और ये विविध भारती का बहुत ही फेमस गीत है, हमेशा बजता है। बहुत बहुत धन्यवाद। बारिश हो या ना हो, लेकिन ये गीत सुनते ही बारिश की बूंदों से हम भीग जाते हैं। एक और श्रोता हमारे लिखते हैं कि आज तो मौसम और प्रकृति से संबंधित विषय पर ही चर्चा होगी और इन्हें लगता है कि बारिश, जमीन, खुशी, अपनापन ये विषय हो सकते हैं। एक और श्रोता हमारे लिखते हैं कि बचपन में गांव में जब वे थे तो पहली बारिश में खेतों से उठती सौंधी खुशबू मदमस्त मादक माहौल बना देती थी। जी हाँ, ये सौंधी खुशबू बहुत कुछ याद दिलाती है। तो आप मुझे लिख भेजिए कि आप कहाँ से हमें संदेश भेज रहे हैं, वहाँ का मौसम कैसा है, बारिश हुई है, कुछ छींटे बरसे हैं या फिर कैसा तापमान है, और आपकी बारिश से जुड़ी यादें जरूर मुझे भेजिए। लेकिन साथ ही साथ कई यादें बहुत अच्छी भी होती है और कई यादें थोड़ा सा परेशान भी कर देती है, तो आप इस तरह के किस्से भी लिख सकते हैं मुझ तक। ये ज़मीं गा रही है, आसमां गा रहा है, साथ मेरे ये सारा जहां गा रहा है। ये ज़मीं गा रही है, आसमां गा रहा है, साथ मेरे ये सारा जहां गा रहा है। कलियों के घूंघट सरकने लगे हैं, शौक कलियों के घूंघट सरकने लगे हैं, मस्त फूलों के दिल भी धड़कने लगे हैं। ये बहारों का दिलकश समा गा रहा है, साथ मेरे ये सारा जहां गा रहा है। ये ज़मीं गा रही
आसमां गा रहा है साथ मेरे, ये सारा जहां गा रहा है। झूम कर पर्वतों पे घटा छा रही है, झूम कर पर्वतों पे घटा छा रही है। प्यार की उम्र शायद करीब आ रही है, मेरा दिल प्यार की ये दास्तां गा रहा है साथ मेरे, ये सारा जहां गा रहा है। ये ज़मीं गा रही है, आसमां गा रहा है साथ मेरे, ये सारा जहां गा रहा है। भूल कर राह कोई हंसी आ न जाए, भूल कर राह कोई हंसी आ न जाए। इस जगह कोई पर्दा नशी आ न जाए, इस जगह आज एक नौजवान गा रहा है साथ मेरे, ये सारा जहां गा रहा है। ये ज़मीं गा रही है, आसमां गा रहा है साथ मेरे, ये सारा जहां गा रहा है। ला 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 ला। अमित कुमार की आवाज में ये गीत तेरी कसम फिल्म से आनंद बख्शी ने लिखा, R.D. बर्मन का संगीत था। और आपके बारिश में भीगे खत मुझ तक पहुंचे हैं, या यूं कहें मैसेजेस पहुंचे हैं, डिजिटल खत कह सकते हैं इसे, जो संदेश आप मुझ तक पहुंचा रहे हैं। हमारे श्रोता लिखते हैं कि रिमझिम गिरती बूंदों और मिट्टी की सौंधी महक के बीच बारिश में हुई वो हमारी पहली मुलाकात आज भी जहन में ताज़ा है। अचानक आई तेज बौछार से बचने के लिए हम दोनों एक ही छोटे से शेड के नीचे आकर खड़े हुए थे, और एक तरफ आसमान से बरसता पानी था, दूसरी तरफ हमारे बीच की वो अनकही झिझक। हवा के ठंडे झोंकों के साथ जब हमारी नजरें मिली तो बिना कुछ कहे ही एक अनजाना सा जुड़ाव महसूस हो गया। बहुत ही खूबसूरती से आपने उस मुलाकात को लिखा है, और सचमुच एक कहानी जो है वो नजर आ रही है। इस कहानी को और आगे बढ़ाया जा सकता है। बहुत ही खूबसूरत संदेश है ये। हमारे दूसरे श्रोता लिखते हैं कि आजकल बारिश सिर्फ नाम की होती है, रिमझिम बारिश नहीं होती, एक झटके में आंधी तूफान के साथ आती है और चली जाती है। हमारे श्रोता एक और हैं जो लिख रहे हैं कि ये कागज की कश्ती, ये बारिश का पानी, जब भी बारिश की बात आती है तो कागज की कश्ती चलाने का बचपन में अपना एक महत्व रहता था, वो उन्हें याद आता है और गजल सुनना चाहते हैं। देखते हैं आज की लिस्ट में क्या क्या गीत शामिल हैं। एक और श्रोता हमारे हैं जो इस वक्त सफर कर रहे हैं और वो कह रहे हैं हम सफर में चल रहे हैं, बेटी कार चला रही है और हेडफोन से सुरीला सफर का आनंद ले रहे हैं।
हमारे एक श्रोता अपनी परेशानी, अपनी चिंता यहाँ पर प्रकट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वैज्ञानिक लोग न जाने किस किस चीज़ की भविष्यवाणियां कर रहे हैं और ऐसे में हमारे प्राण अटक जाते हैं। कई सालों बाद ऐसे होने जा रहा है और बरसात बहुत कम हो रही है। किसानों पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसका? और ये जो मानसून अटका पड़ा है, आगे बढ़ ही नहीं रहा है, इससे खेती को बहुत ज़्यादा उस पर प्रभाव पड़ेगा और न जाने क्या होगा। देखिए, कुछ चीज़ें हमें छोड़ देनी चाहिए भगवान के ऊपर, है ना। बस जैसे जो आ रहा है उसे उसी तरीके से उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, बस यही है। हमारे एक और श्रोता लिख रहे हैं सूरत गुजरात से। वो कह रहे हैं कि यहाँ पे बारिश नहीं हुई है और ऊपर से चिलचिलाती गर्मी है। आपके बारिश के गाने अलग हैं, तो अब हम क्या करें? आप गीत सुनिए और आनंद लीजिए। हमारे एक और श्रोता कहते हैं कि मैं नागपुर महाराष्ट्र से लिख रहा हूं और यहाँ तक अभी बारिश का लेश मात्र स्पर्श तक नहीं है, मानो आसमान से आग बरस रही है। एक और श्रोता हमारे बहुत ही खूबसूरत पंक्तियां लिखते हैं कि एक खत लिखा था बादलों को, भीगा भीगा सा जवाब आया अभी। बहुत ही खूबसूरत। चलिए प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और ये जो बारिश का मौसम है जिसने हमें दीवाना बना रखा है, उस पर ये गीत। लव स्टोरी फिल्म से ये गीत आशा भोसले और अमित कुमार की आवाजों में आप सुनेंगे। आनंद बख्शी ने इसे लिखा आर.डी. बर्मन की तर्ज। अकेला रात का मेला, तू कहाँ से आई? ऐसे में तू भूल के रास्ता मुझसे आ टकराई। ये लड़की जरा सी दीवानी लगती है, मुझे तो ये गुड़िया जापानी लगती है। ये लड़की जरा सी दीवानी लगती है, मुझे तो ये गुड़िया जापानी लगती है। नाजुक है ये गलती से, इसे कोई छू ले तो ये टूट जाए। ऐसी नाजुक है ये गलती से, इसे कोई छू ले तो ये टूट जाए। चाबी से ये चले, चाबी से ये रुके, चाबी से ये हंसे रूठ जाए। कांच की ये गुड़िया, कागज की ये गुड़िया, किसी शैतान की नानी लगती है। पर्रा पर्रा पप, ये लड़की जरा सी दीवानी लगती है, मुझे तो ये गुड़िया जापानी लगती है। कोई मॉडल पुराना लगता है, ये लड़का
ये किसी नई फिल्म का गाना लगता है। पररम पररम पापा, ये लड़का जरा सा दीवाना लगता है। गाड़ी का कोई मॉडल पुराना लगता है। लड़की जरा सी दीवानी लगती है, मुझे तो ये गुड़िया जापानी लगती है। ये लड़का जरा सा दीवाना लगता है। गाड़ी का कोई मॉडल पुराना लगता है। लड़की जरा सी दीवानी लगती है, मुझे तो ये गुड़िया जापानी लगती। ये लड़की जरा सी दीवानी लगती है और ये बारिश भी दीवानी लग रही है क्योंकि हमें बहुत सारा इंतजार करवा रही है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि पुणे में तो अब तक बारिश का नाम ही नहीं है और बाहर चिलचिलाती धूप है। जी हाँ, बिल्कुल। लेकिन साथ ही एक दूसरे श्रोता लिखते हैं कि मौसम चाहे कैसा भी हो, सुरीला सफर में जो मौसम होता है वही आसपास हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक और श्रोता हमारे हैं जो लिखते हैं कि बारिश के दिनों में मेरी बेटी और मेरी देवरानी की बेटी दोनों छोटी थी, दोनों हाथ पकड़कर छत पर जा रही थी। उनको बारिश में भीगना है, पर सब उनको मना कर रहे थे। वो छाता लेकर बड़ा सा और भीगती गई और बहुत देर तक आनंद लेती रही और थोड़ी देर के बाद छतरी बंद करके खूब भीगी और फिर खूब मजे किए। ये बचपना उनका देखकर हम सब हंस दिए। हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं, जम्मू कश्मीर के पुंज से लिख रहे हैं और वो कहते हैं कि यहाँ पर मौसम बहुत सुहावना है, बारिश भी होती है, गर्मी भी होती है, लेकिन तापमान 27-28 के बीच ही रहता है। कुल मिलाकर प्रकृति का भरपूर आनंद लेते हैं। हमारे एक और श्रोता है जिन्होंने बहुत ही खूबसूरत पंक्तियां लिखी हैं। जाने कैसी ये बारिशों की मनमर्जियां हैं, कहीं जमकर बरसना, कहीं बस अर्जियां हैं, है बेबस सब इनके आगे। मेरे गांव के आसमां से यूं तो रोज गुजर रहे हैं बिना बरसे ही बादल, न जाने कैसी ये बारिशों की खुदगर्जियां हैं। बहुत ही खूबसूरत संदेश है, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे श्रोता लिखते हैं कि अभी तक संदेश नहीं लिख पाए क्योंकि कहीं बाहर थे और अभी घर पहुंचे हैं। अभी माँ ने भोजन दिया है और साथ ही साथ संदेश भी लिखेंगे। साथ ही एक और श्रोता है, वो लिख रहे हैं कि मैं गा रहा हूं, मेरी श्रीमती जी गा रही हैं, रेडियो के सभी श्रोता गा रहे हैं, विविध भारती गा रही है और ये सुहाना सफर में उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे एक और श्रोता है, वो अयोध्या से हमें संदेश भेज रहे हैं कि यहाँ पर तापमान चढ़ा हुआ है। मई में 1-2 बार बारिश हुई, जून का 20 दिन इंतजार में गुजर चुका है, लेकिन बारिश नहीं हो रही है। कभी कभी 1-2 बार आंधी की कुछ फुहारें पड़ी है, जो न के बराबर है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि लव स्टोरी फिल्म से ये जो गीत उन्होंने सुना, इसमें जब ये रिलीज हुई थी उसके बाद नायक और नायिका की लोकप्रियता कुछ इस कदर बढ़ चुकी थी, इतने लोकप्रिय हो गए थे वो, ऐसा जादू चल गया था कि लड़का लड़की शब्द आम बोलचाल भाषा का हिस्सा बन गया था। और ये बहुत ही खूबसूरत गीत उन्हें लगता है उस दौर की मासूम मोहब्बत और कुछ पुरानी यादें ताज़ा कर जाता है। हमारे एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि ये गीत बहुत ही पसंद आ रहा है उन्हें और अभी उनके शहर में बारिश नहीं आई है। बारिश के गीत तो बहुत सारे हैं और कुछ गीत उन्हें याद नहीं आ रहे। कोई बात नहीं, आप गीत सुनिए जो हम आपको सुनवा रहे हैं और आनंद लीजिए इस प्रोग्राम का जिसका नाम है सुरीला सफर। ला
चाहे ना ये पगला है समझाने से समझे ना ये पगला है समझाने से समझे ना जिए चाहे बना के आंचल तुमको लपेटूं तन पे हो जिए चाहे बना के आंचल तुमको लपेटूं तन पे कभी ये सोचूं मैं उड़ जाऊं तुमको लिए गगन पे और भी कुछ है दिल के इरादे क्या कहना ये पगला है समझाने से समझे ना ये पगला है समझाने से समझे ना दिल दीवाना बिन सजना के माने ना ये पगला है समझाने से समझे मैंने प्यार किया, ये था फिल्म का नाम। लता मंगेशकर की आवाज में सुन रहे थे आप ये गीत। असद भोपाली ने इसे लिखा और राम लक्ष्मण का संगीत था। हमारे श्रोता लोग जो हैं वो हमें मौसम के बारे में बता रहे हैं। जालंधर सिटी में तापमान 37 डिग्री है इस वक्त। एक और श्रोता है, वो लिखते हैं कि मेरे बेटी, दामाद, बेटा और नाती वैष्णो देवी घूमने गए हैं और सूचना मिली है कि वहां का मौसम बहुत ही हसीन, सुंदर और ठंडक से भरा हुआ है। जी हाँ, वहां पे गर्मी के वक्त भी बहुत अच्छा मौसम होता है। एक और श्रोता लिखते हैं कि चिलचिलाती धूप में बारिश के गाने सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे फिजिक्स के एग्जाम में केमिस्ट्री के प्रश्न आ गए हों। हमारे एक श्रोता ने अपना किस्सा साझा किया है कि धुआंधार बारिश में एक बड़ी ही दर्दनाक घटना हो गई थी। वो नए नए डाक विभाग में सिलेक्ट हुए थे और नासिक शहर से थोड़ी दूरी पर एक गांव में उन्हें जाना था। बाइक से अप डाउन करते थे। बीच में एक नदी थी जिस पर एक पुल हुआ करता था और बारिश के दिनों में ऑफिस की छुट्टी होने पर वो निकल पड़े। ऑफिस की छुट्टी होने पर, अच्छा, जब ऑफिस खत्म हुआ तो वो निकल पड़े और जोर से बारिश हो रही थी और पुल पानी पर चढ़ चुका था और ऐसे में जब वो क्रॉस करना चाह रहे थे उसे तो बहाव इतना तेज आया कि बाइक समेत पानी में धकेल दिया गया पानी के बहाव ने उनको। और गनीमत है कि अच्छा तैराक होने के नाते वो किनारे तक पहुंच गए, लेकिन बाइक बह गई। जी हाँ, ये परेशानी तो होती ही है, लेकिन अच्छी तैराकी ने आपको बचा लिया। और सचमुच कुछ ऐसे स्किल्स होते हैं, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हर इंसान को सीखना जरूरी होता है और होना चाहिए, शौकिया तौर पर भी, और एक पैशन भी होता है जो ऐसे जब सिचुएशन आती है तो ऐसे में हमको बचा भी लेता है। एक और श्रोता है, उन्होंने बहुत ही खूबसूरत लाइन लिखी है कि शायद कोई
ख्वाहिश रोती रहती है, मेरे अंदर बारिश होती रहती है। अहमद फराज की लिखी पंक्तियां हैं ये। एक और श्रोता है, वो कहते हैं कि 10 गीतों की लिखी हुई इबारत में से 8वें नंबर पर ये गीत शामिल हुआ है और उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है। और इस गीत में लता मंगेशकर ने ये पगला है, इन शब्दों को बहुत ही अलग अलग तरीके से गाया है और गौर से सुनने लायक है। जी हाँ, अजमेर से हमारे श्रोता लिखते हैं कि बारिश तो नहीं है, रिमझिम बारिश, हल्की फुल्की बारिश ही हो रही है और काले बादलों का समा है, आसमान में बन रहा है और थोड़ी बहुत खुशी आती है पल भर की, लोगों के चेहरे पर की बारिश होगी, लेकिन काले बादल टाटा बाय बाय करते हुए निकल लेते हैं। इंदौर से हमारे श्रोता लिखते हैं कि रिमझिम गाने सुनने के लिए बादल आ गए हैं। सुबह धूप थी लेकिन अभी अचानक मौसम में बदलाव आ गया है और ऐसा लग रहा है कि वो भी हमारा मौसम, हमारे जो प्रोग्राम है वो सुन रहा है और इसीलिए तब्दीली आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे इस प्रोग्राम में। अगला गीत गरजता है, डर कुछ ऐसा लगता है, चमक चमक के लपक के ये बिजली हम पे गिर जाएगी। बाहर भी तूफान, अंदर भी तूफान, बीच में दो तूफानों के ये शीशे का मकान। बाहर भी तूफान, अंदर भी तूफान, बीच में दो तूफानों के ये शीशे का मकान। ऐसे दिल धड़कता है, अरे ऐसे दिल धड़कता है, डर कुछ ऐसा लगता है, चमक चमक के लपक के ये बिजली हम पे गिर जाएगी। शाम, ये तूफानी शाम, आग बरसती है सावन में, पानी का है नाम। ये दीवानी शाम, ये तूफानी शाम, आग बरसती है सावन में, पानी का है नाम। बस कुछ भी हो सकता है, अरे बस कुछ भी हो सकता है, डर कुछ ऐसा लगता है, चमक चमक के लपक के ये बिजली हम पे गिर जाएगी। तौबा हुस्न यार, बदले रंग हजार, शर्म कभी आती है और कभी आता है प्यार। तौबा हुस्न यार, बदले रंग हजार, शर्म कभी आती है और कभी आता है प्यार। देखें कौन ठहरता है, अरे देखें कौन ठहरता है, डर कुछ ऐसा लगता है, चमक चमक के लपक के ये बिजली हम पे गिर
गिर जाएगी। फिर भी मिल सकता है, ओ दिल फिर भी मिल सकता है। डर कुछ ऐसा लगता है, चमक चमक के लपक के बिजली हम पे गिर जाएगी। बादल यूं गरजता है, डर कुछ ऐसा लगता है। चमक चमक के लपक के बिजली हम पे गिर जाएगी। बादल यूं गरजता है, डर कुछ ऐसा लगता है। हा 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 हा, ला 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 ला, ला 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 ला। लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे फिल्म बेताब से। आनंद बख्शी ने इसे लिखा और आर डी बर्मन की तर्ज थी। हमारे श्रोता लिखते हैं कि मेरे हमसफर के साथ में पहली बारिश बाराखंबा गया था और वहां दोनों भीग गए थे। दोनों ने एक साथ चाय पी और सचमुच ही वो पहली बारिश मुझे हमेशा याद रहेगी। अभी उनकी हमसफर उनके साथ नहीं है, लेकिन विविध भारती का साथ सदैव ही रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। एक और श्रोता लिखते हैं कि धूप ने धरती को कितना तपाया है, अब हर नजर ने बादलों को बुलाया है। खंडवा की राहों में बस यही अरमान है, बरसे मेघ झूम कर यही सबका इंतजार है। जी हाँ, बहुत ही खूबसूरत संदेश। सुरीला सफर का अंदाज बहुत कुछ बयां कर रहा है। इस खूबसूरत गाने के साथ शुरू हुआ आज का कार्यक्रम। सचमुच बारिश आने वाली है और हमारे यहाँ तो पहली बारिश हो चुकी है। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली नजर आती है और प्रकृति को झूमते हुए देख मन भी बड़ा प्रसन्न हो जाता है। और ये हमें संदेश भेज रहे हैं इच्छावर से। बहुत बहुत धन्यवाद आपके संदेश का। एक और श्रोता लिखते हैं कि बारिश से मच्छर बहुत आते हैं रात को और दिन में मक्खियां, और दोनों में कंपटीशन लगा हुआ रहता है और इंसानों को परेशान करने का। तो इन सभी से जरूर बचें। बिल्कुल जो भी जरूरी एहतियात है उसे बरतें और जरूर बचें इन सब चीजों से, क्योंकि बारिश तो है ही लेकिन साथ में बीमारियां भी इस मौसम में बहुत ज्यादा आती है। तो अपना ध्यान रखें। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि आज के जो गीत हैं ये लोगों को सुकून दे रहे होंगे, कहीं ना कहीं ऐसा उन्हें लगता है क्योंकि गीत उन्हें पसंद आ रहे हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि भीगना तो तय है, चाहे बारिश में हो या गर्मी में। अभी दुकान पर काम करते करते हमारी बातें सुन रहे हैं वो, और बाहर घने बादल छाए हैं, दुकान के अंदर पसीने से भीग रहे हैं वो। 2019 की एक बात कहते हैं एक श्रोता, और उन्होंने लिखा है कि अगस्त महीने में पटना में इतनी बारिश हुई थी कि पूरा पटना बारिश से डूब चुका था। जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया था और सबसे ज्यादा दिक्कत जो हुई वो पानी पीने की हुई। पीने का जो पानी था उसकी बहुत दिक्कत हुई, वो नहीं मिल पा रहा था और जहां तहां कैसे करके इंतजाम किया गया मोहल्ले में, और कोई गाड़ी भी नहीं आ पा रही थी उस वक्त। तो ऐसे में ये कुछ चीजें हैं जो कहीं ना कहीं परेशानी देती है। जी हाँ, इन सब का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। साथ ही एक और श्रोता लिखते हैं कि बारिश के फुहारों के साथ हंसी के सुरीले फुहारे तब निकले थे जब साथ में मेरी हमसफर थी और पैदल चलते हुए फोल्डिंग छतरी तेज हवा के कारण आधी ऊपर की तरफ हो गई थी। हम भीग भी रहे थे और हंस भी रहे थे। बहुत ही खूबसूरत संदेश। और अब ये गीत इस फहरिस्त में।
मेहंदी महकती है, गोरे गोरे हाथों में मेहंदी महकती है, फूल सी कलाई में चूड़ी खनकती है, चूड़ी खनकती है, मौजे चनाब की, मौजे चनाब की, माथे पे चमकती है बिंदिया हिजाब की, फूल गुलाब का। तेरी मेरी आँखों में रात की कहानी है, तेरी मेरी आँखों में रात की कहानी है, रात की कहानी है, वादा बहार का, उम्र भर जाएंगे नगमा ये प्यार का। मोहम्मद अजीज और अनुराधा पौडवाल की आवाजों में गीत बीवी हो तो ऐसी इस फिल्म से अभी आप सुन रहे थे। समीर ने इसे लिखा और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था। इसके साथ ही हम बढ़ चले हैं इस प्रोग्राम की समाप्ति की ओर। आपके मैसेजेस मुझ तक बहुत से आए हैं। मैंने कोशिश की है कि सबके मैसेजेस पढूं, सबके संदेश पढूं, लेकिन हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि एक बार ओले बरस रहे थे, साइज भी उनका ठीक ठाक था, फोन से वो पिक ले रही थी और उनकी गर्दन पर एक ओला आकर गिरा जो कि बहुत पेनफुल था। एक और श्रोता हमारे लिखते हैं कि उन्हें अपने जीवन साथी के साथ बाइक पर बारिश में भीगते हुए घूमना बहुत पसंद था, लेकिन अभी वो ऐसा नहीं कर सकती हैं। हमारे एक और श्रोता लिख रहे हैं कि आपके गीतों के साथ बादल आ रहे हैं, जा रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि जल्द ही यहाँ पर बारिश भी हो जाएगी। जी हाँ, बहुत खूबसूरत संदेश है। और लेकिन अब समय हो चुका है आपसे अलविदा कहने का। आपने आज का ये सफर तय किया अनुराधा के संग। इजाजत चाहती हूँ इस प्रोग्राम से जिसका नाम है सुरीला सफर।